दोस्तों, इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। इतिहास में किसी भी समय को अगर हम देखें तो हिंद महासागर पर हमेशा भारत का दबदबा रहा है, फिर चाहे वो द ग्रेट शिवाजी महाराज हों या फिर ब्रिटिशर्स। जिस किसी ने भी भारत पर राज किया है उसने हिंद महासागर में भी राज किया है। और दोस्तों, आज के सिनारियो में हिंद महासागर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि दुनिया का 75% मैरीटाइम ट्रेड हिंद महासागर के थ्रू होता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा पड़ोसी चीन हिंद महासागर में ठीक उसी तरह डोमिनेट करना चाहता है जिस तरह से वो साउथ चाइना सी में डोमिनेट करता है, जिसके लिए चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों के कई बंदरगाहों को अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले कि चीन कुछ ऐसी हरकत करे, भारत को अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ानी होगी और इससे रिलेटेड आज एक अपडेट आई है। अब भारत हिंद महासागर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्दी ही बनाने वाला है। आने वाले समय में भारत के पास इन टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। मतलब इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनने के बाद और भी एयरक्राफ्ट कैरियर भारत बनाने वाला है। दोस्तों, जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये बयान सामने आया है, चीन और पश्चिम दोनों की ही नींदें उड़ रखी है। भारतीय नौसेना को काफी लंबे समय से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। नौसेना का कहना है कि दोनों तरफ से युद्ध की स्थिति में अगर 3 में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस वगैरह में भी हो तब भी नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जिससे हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। दोस्तों, हाल ही में चीन ने अपना फुजियान क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर अनवेल किया है और उसका सी ट्रायल भी हो चुका है। तो इस वजह से भारत को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत क्लास का होगा, विच मीन्स नया एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, जिसके ऊपर 28 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह तैनात किए जा सकते हैं। जो चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कि सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा सकता है, जो रिसेंटली चाइना द्वारा कमीशन कर लिया गया है, उसके जवाब के तौर पर भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाला है। तो संभवतः इलेक्शन के ठीक बाद इसे लेकर मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन राजनाथ जी के बयान के आधार पर इस बात का आंकलन किया जा सकता है कि भारतीय नौसेना यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। भारत की प्लानिंग और बियॉन्ड जाकर भी हो, क्योंकि वैसे भी जब तक हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार होगा तो उस समय हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब आ चुका हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 ही नए एयरक्राफ्ट कैरियर बचेंगे। तो कहने का मतलब है इन फ्यूचर जो 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात हो रही है वो बिल्कुल सही है और पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। और संभवतः भविष्य में भारत न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम कर सकता है। तो दोस्तों, इस अपडेट पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।